कर्म का सच। वेलकम टू द रेस। एक ऐसी रेस जहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है, बस थकान है। आज का युवा 20 साल की उम्र में लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अगर हम टॉप 1% में नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फेलियर का आइडिया कहाँ से आया? सोसाइटी से, माँ बाप से, या अपने आप के डर से? आज से 5000 साल पहले एक मैदान था, कुरुक्षेत्र। वहाँ एक वॉरियर खड़ा था जिसके पास दुनिया की हर पावर थी, लेकिन उसका दिमाग एक कैद खाना बन गया था। अर्जुन का ब्रेकडाउन कोई पुराना कहानी नहीं है, वो आपकी और मेरी रोज़ की कहानी है। आज की इस एक वीडियो में हम सिर्फ गीता का श्लोक नहीं पढ़ेंगे, हम उस मेंटल वायरस को डिलीट करेंगे जिसे दुनिया फेलियर कहती है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ये वीडियो आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। कृष्ण ने कहा, माँ फलेषु कदाचन। इसका लिटरल मतलब है रिजल्ट पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है। हमें लगता है अगर मेरा हक नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूँ। लिसन केयरफुली, कृष्ण यहाँ आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे, वो आपको आउटकम एडिक्शन से आज़ाद कर रहे। जब आप किसी रिज़ल्ट से चिपक जाते हो तो आपका दिमाग फ्यूचर में जीने लगता है। अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। साइकोलॉजी इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहती है। जब आपका फोकस 100% रिज़ल्ट पर होता है तो आपका एक्शन 50% रह जाता है। आप फेल इसलिए नहीं होते कि आप काबिल नहीं हो, आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आपका आधा दिमाग रिज़ल्ट की चिंता में खर्च हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी प्रोसेस में झोंक दो, इतने की रिजल्ट की जगह ही ना बचे। चलिए 3 कहानियाँ देखते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने 3 साल दिए लेकिन फंडिंग नहीं मिली। एक स्टूडेंट जिसने दिन रात एक किए लेकिन 1 मार्क्स से रह गया। एक आर्टिस्ट जिसकी पेंटिंग किसी ने नहीं खरीदी। दुनिया इन तीनों को फेलियर कहेगी, लेकिन गीता कहती है इनका कर्म देखो। क्या उन्होंने ईमानदारी की? हाँ। क्या उन्होंने सीखा? हाँ। तो फेलियर फिर कहाँ है? फेलियर सिर्फ एक सोशल लेवल है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अगर तू ये सोचकर लड़ेगा कि तुझे जीतना है तो तू डर के लड़ेगा, लेकिन अगर तू ये सोच के लड़ेगा कि लड़ना तेरा धर्म है, तू एक योद्धा है, वॉरियर है, तो तू योद्धा का तरह लड़ेगा। वॉरियर्स रिजल्ट के लिए नहीं, गर्व के लिए लड़ते हैं। क्या आप अपनी मेहनत पर गर्व कर सकते हो? अगर हाँ तो आप विजेता हो। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ये हमें डराता है, भगाता है। कृष्णा डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं। डिटैचमेंट का मतलब छोड़ देना नहीं, डिटैचमेंट का मतलब इंटेंसली इन्वॉल्व होना लेकिन किसी चीज़ से अटैच मत होना। एक सर्जन को देखिए, अगर वो ये सोचने लगा कि ये पेशेंट मर गया तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। उसे डिटैच्ड होना पड़ेगा ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। एग्जैक्टली यही कृष्ण कह रहे हैं। लाइफ एक सर्जरी है, रिजल्ट से डिटैच हो जाओ ताकि तुम्हारी स्किल परफॉर्म कर सके। फोकस ऑन द स्कैल्पेल नॉट द हॉस्पिटल बिल। सबसे बड़ा दर्द तो तब होता है जब हम पूछते हैं कि वाई मी कृष्णा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा ये लॉस क्यों, मेरा ये हार्ट ब्रेक क्यों। यहाँ आती है कर्मा की डीप थ्योरी। कृष्ण कहती है, गहना कर्मानो गैत। कर्म की गति बहुत गहरी है। जो आज आपके साथ हो रहा है वो बस एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा। स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। उस वक्त को वो असफल थे, लेकिन अगर वो नहीं निकलते तो पिक्सार और नेक्स्ट कभी नहीं बनती। कभी कभी कृष्णा आपके हाथ से खिलौना इसलिए छीन लेते क्योंकि वो आपको एम्पायर देना चाहते हैं, लेकिन आप उस खिलौने के लिए रो रहे होते हो। ट्रस्ट द प्रोसेस, ही इज़ द डायरेक्टर, यू आर जस्ट द एक्टर। अपना रोल बेस्ट निभाओ। तो कंक्लूजन क्या है? क्या आप असफल हो? सुन लो कान खोल के, जब तक आपके अंदर सांस है आप असफल नहीं हो सकते। असफलता सिर्फ मौत है, और गीता कहती है आत्मा कभी मरती नहीं। आज से अपनी सेल्फ वर्थ को अपने बैंक बैलेंस या ग्रेड से तोड़ दो। कृष्णा के कर्म योग को अपनाओ। आज जो काम है वो करो। आज अपने आप से झूठ मत बोलो और रिजल्ट उन पर छोड़ दो। अगली बार जब डर लगे तो आंखें बंद करना और कृष्ण की वो मुस्कुराहट याद करना।
वो कह रहे हैं, उठ अर्जुन, ये डर तेरी शान के खिलाफ है। ये एपिसोड 1 था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस दुश्मनी की जो आपके अंदर है, क्रोध और मोह, एंगर एंड अटैचमेंट, कैसे कंट्रोल करें अपने जज्बातों को। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे कीमती वीडियो था तो इसे शेयर कीजिए उनके साथ जो हार मान चुके। हम मिलकर एक नई जनरेशन बनाएंगे जो रिजल्ट के लिए नहीं, धर्म के लिए जिए। राधे राधे। हम हारने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं।